सोनीपुर में पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। बांगरा थाना क्षेत्र में छापेमारी के दौरान 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए, जबकि मुख्य आरोपी वहां से फरार है। मौके से हथियार और उपकरण बरामद किए गए हैं। खबर 1 मिनट देखिए। मौत और खौफ के सामान की ये डरावनी तस्वीरें समस्तीपुर की हैं, जहां पुलिस ने अवैध हथियार कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक मिनी गन फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। मामला बांगरा थाना क्षेत्र के डीह सरसौना गांव का है, जहां इनपुट के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की। इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस अधीक्षक अरविंद प्रताप सिंह के निर्देश पर टीम का गठन किया गया और जैसे ही छापेमारी की गई, मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि इस अवैध कारोबार का मुख्य आरोपी बबलू कुमार अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। गिरफ्तार आरोपियों में दीपक कुमार सिंह और राजेश चौधरी के नाम शामिल हैं। छापेमारी के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध हथियार, जिंदा कारतूस, हथियार बनाने के औजार और मशीनों को बरामद किया। बरामद सामान में देसी पिस्टल, अर्धनिर्मित हथियार और मैगजीन शामिल हैं। पुलिस के अनुसार ये फैक्ट्री लंबे वक्त से गुपचुप तरीके से संचालित हो रही थी और यहां बने हथियारों की खरीद बिक्री भी की जा रही थी। देखिए, झारखंड से प्रेरणादायक कहानी सामने आई है, जहां कठिन हालातों के बावजूद एक बेटी अपने सपनों के लिए संघर्ष कर रही है। रांची की अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर सोनी मुंडा संसाधनों की कमी के बीच भी लगातार मेहनत कर रही हैं। उनका लक्ष्य है भारतीय टीम के लिए वर्ल्ड कप खेलना। फटे जूतों के सहारे खेल के मैदान में अपनी किस्मत की कहानी लिखती ये वही बेटी है जो संघर्ष और जुनून की मिसाल बनकर उभरी है। ये कहानी है रांची के काके प्रखंड के हुजीर गांव की रहने वाली अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर सोनी मुंडा की, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी अपने सपनों को जिंदा रखा है। दिव्यांग मां और मजदूर पिता की बेटी सोनी ने अपने खेल के दम पर डेनमार्क तक का सफर किया और भारत में आयोजित अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप के कैंप का भी हिस्सा रह चुकी है। लेकिन इतना सब हासिल करने के बाद भी उनका संघर्ष खत्म नहीं हुआ। आज भी सोनी बुनियादी सुविधाओं जैसे कि किट और जूतों की कमी से जूझ रही हैं। घर की जिम्मेदारियां भी उन्हीं के कंधों पर है, फिर भी उनका हौसला बुलंद है। वो लगातार गाँव की लड़कियों के साथ अभ्यास कर रही है और एक ही सपना देख रही है, भारतीय महिला फुटबॉल टीम के लिए वर्ल्ड कप खेलना। बांका से दर्दनाक तस्वीर सामने आई, जहां खेतों में लगी आग ने किसानों की मेहनत को राख में बदल दिया। रजौन प्रखंड के कई गांवों में सैकड़ों बीघा गेहूं की फसल जलकर के खाक हो गई। किसान अब सरकार से मुआवजे की गुहार लगा रहे हैं। खेत में लगे गेहूं की फसल में धधकती आग की लपटों की ये तस्वीरें बांका की हैं, जहां कड़ाके की गर्मी शुरू होते ही किसानों पर आफत का पहाड़ टूट पड़ा। खेतों में लगे फसल में आग लगने लगी। देखते ही देखते सारा फसल जलकर राख हो गया। धुएं के गुबार और आग की लपटों की ये भयावह तस्वीरें जिले के रजौन प्रखंड के कई गाँवों की हैं, जहाँ पिछले कुछ दिनों में आग की चिंगारी से सैकड़ों एकड़ में लगी गेहूं की फसल जलकर राख हो चुकी है। फिर जौन प्रखंड के गोसाईचक, दुर्गापुर, बबरचक के करीब 100 बीघे में आग लगने से गेहूं की फसल बर्बाद हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे किसानों की मेहनत आग में जलकर खाक हो रही है। इस दौरान आग की लपटों पर लोग काबू पाने की कोशिश करते भी दिखे, लेकिन किसान और ग्रामीणों की कोशिश नाकाम साबित हुई। किसानों की आंखों के सामने उनकी पूरी फसल जलकर खाक हो गई। किसान त्राहिमाम कर रहे हैं, साथ ही साथ सरकार और संबंधित विभाग से जांच कर उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं। पटना के फतुहा में पुनपुन नदी को बचाने के लिए लोगों का गुस्सा सड़कों पर दिखा है। मानवाधिकार मंच के बैनर तले न्याय पदयात्रा निकाल करके प्रदूषण के खिलाफ आवाज उठाई गई। लोगों ने सरकार से जल्द कार्रवाई की मांग की। हाथों में बैनर लिए तस्वीरों में दिख रहे लोगों की ये तस्वीरें पटना की है, जहां पर्यावरण और जन स्वास्थ्य को लेकर लोगों का आक्रोश सड़कों पर फूट पड़ा। मामला फतुहा का है, जहां पुनपुन नदी के अस्तित्व को बचाने के लिए स्थानीय लोगों ने न्याय पदयात्रा निकाली। ये पदयात्रा मानवाधिकार मंच के बैनर तले गोविंदपुर से शुरू होकर अलग अलग रास्तों से होते हुए स्टेशन रोड तक पहुंची, जहां एक बड़ी सभा में ये तब्दील हुई। इस दौरान लोगों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पुनपुन नदी को स्वच्छ और सुंदर बनाने की मांग उठाई गई।
स्थानीय लोगों का आरोप है कि आसपास की फैक्ट्रियों से निकलने वाला कचरा सीधे नदी में गिरता है, जिससे नदी का पानी पूरी तरीके से विषाक्त हो चुका है। इतना ही नहीं, ये दूषित पानी आगे जाकर गंगा में मिल रहा है, जिससे गंगा नदी की स्वच्छता पर भी खतरा है। और कैमूर से आपको एक खूबसूरत तस्वीर दिखाते हैं, जहां करमचट डैम मिनी कश्मीर के नाम से पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। तीनों ओर पहाड़ों से घिरी इस झील में महज 100 रुपए में नौका विहार का आनंद मिल रहा है। देश भर से सैलानी यहां पहुंच करके कश्मीर जैसा नजारा महसूस कर रहे हैं। दिलकश और रोमांच से भरी ये तस्वीरें कैमूर की है, जहां प्रकृति ने अपनी खूबसूरती ऐसी बिखेरी है कि लोग इसे मिनी कश्मीर कहने लगे हैं। हम बात कर रहे हैं करमचट डैम की। तीनों ओर पहाड़ियों से घिरी ये मनमोहक झील इन दिनों पर्यटकों का पसंदीदा ठिकाना बन चुकी है। खास बात यह है कि यहाँ महज 100 रुपए में नौका विहार का आनंद लिया जा सकता है। इसके चलते बिहार, यूपी, दिल्ली से लेकर के दूर दराज के इलाकों से भी सैलानी यहाँ पहुँच रहे हैं। यहाँ वन एवं पर्यावरण विभाग की ओर से पर्यटकों के लिए कई सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं, यानी कम बजट में कश्मीर जैसा अनुभव। पर्यटकों का कहना है कि यहाँ का नजारा श्रीनगर की डल झील की याद दिलाता है। और सबसे बड़ी बात, स्थानीय लोग सैलानियों का स्वागत अपने मेहमानों की तरह करते हैं। ऐसे में अगर आप भी गर्मी से राहत और प्रकृति के बीच सुकून भरे पल बिताना चाहते हैं, तो कैमूर का ये पर्यटन स्थल आपके लिए बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है। गया जी से आध्यात्मिक यात्रा की खास तस्वीर, जहां 20,000 किलोमीटर की पदयात्रा गया पहुंची। विष्णुपद मंदिर और मंगला गौरी मंदिर में पूजा अर्चना की गई। सनातन संस्कृति के संरक्षण का संदेश लेकर के यात्रा आगे बढ़ रही है। गया जी से आध्यात्मिक और प्रेरणादायक तस्वीरें सामने आई हैं, जहां सनातन धर्म के संरक्षण और सांस्कृतिक जागरूकता का संदेश लेकर निकली एक विशाल पदयात्रा अब बिहार पहुंच चुकी है। करीब 20,000 किलोमीटर लंबे इस यात्रा ने अब तक 18,000 किलोमीटर का सफर तय किया। ये पदयात्रा बेंगलुरु से शुरू हुई थी और देश के अलग अलग राज्यों से होते हुए अब बिहार के पावन धामों तक पहुंची है। इस यात्रा का नेतृत्व साधु संत अंजनी उलू यादव और माता बीआर गीता कर रहे हैं। बिहार पहुंचने पर इस पदयात्रा ने गया जी के प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर और शक्तिपीठ मंगला गौरी मंदिर में पूजा अर्चना की। साधु संतों का कहना है कि ये यात्रा सिर्फ धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज को एकजुट करने और सनातन संस्कृति के प्रति जागरूकता फैलाने का एक बड़ा अभियान है। और अब आपको बक्सर से एक अनोखी और चर्चित खबर के बारे में बताते हैं, जहां 2 महिलाओं ने आपस में शादी रचा करके सबको चौंका दिया है। संध्या कुमारी और रूबी कुमारी ने उत्तर प्रदेश के विंध्याचल देवी मंदिर में विवाह किया। अब ये अनोखी प्रेम कहानी चर्चा का विषय बनी हुई है। इन दोनों महिलाओं के चेहरे के पीछे की कहानी सुनेंगे तो आप भी दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाएंगे। जैसे आसपास और गांव के लोग हकीकत जानकर दंग हैं, क्योंकि दोनों ने चाहत की जुनून में सारी हदें पार करके रिश्तों के पन्नों पर एक नई इबारत लिख दी है। तस्वीरें बक्सर की है, जहां दोनों ने प्रेम में परंपराओं की सीमाओं को तोड़ते हुए एक अलग ही कहानी लिख दी। जिले के बगेन थाना क्षेत्र की रहने वाली 2 महिलाओं ने आपस में शादी रचा ली। इनमें संध्या कुमारी और रूबी कुमारी शामिल है। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच करीब 15 दिन पहले नजदीकियां बढ़ी और फिर इन दोनों ने उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध विंध्याचल देवी मंदिर में जाकर शादी कर ली। इस शादी की सबसे दिलचस्प बात ये रही कि संध्या कुमारी पहले से शादीशुदा है और उनके 2 बच्चे भी हैं, जबकि रूबी कुमारी अविवाहित थी। इतना ही नहीं, इस रिश्ते में संध्या खुद को पत्नी और रूबी को पति के रूप में स्वीकार कर रही हैं। अब दोनों चर्चा का विषय बन गई हैं। गया से एक शर्मनाक तस्वीर सामने आई है, जहां मगध मेडिकल अस्पताल में लापरवाही की हद पार हो गई। स्ट्रेचर नहीं मिलने पर पोते ने अपनी बीमार दादी को स्कूटी पर बिठा करके वार्ड के बाहर वो लेकर के वहां से निकला। वीडियो वायरल होने के बाद अस्पताल प्रशासन अब गंभीर सवाल उठने लगे हैं।
शर्मनाक और सिस्टम पर सवाल करने वाली ये तस्वीरें गयाजी से सामने आई है, जहां स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली ने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया है। ये मामला अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल का है, जहां बीमार बुजुर्ग महिला को स्ट्रेचर तक नसीब नहीं हुआ और मजबूरी में उनके पोते ऋतिक रोशन को अपनी दादी को स्कूटी पर बिठाकर वार्ड से बाहर ले जाना पड़ा। बताया जा रहा है कि 67 साल की प्यारी देवी को सांस लेने में तकलीफ के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन परिजनों का आरोप है कि ना तो सही तरीके से इलाज हो रहा था, ना ही साफ सफाई और सुविधाओं का ध्यान रखा जा रहा था। जब परिजनों ने दादी को दूसरे अस्पताल ले जाने के लिए स्ट्रेचर या व्हील चेयर मांगी तो अस्पताल कर्मियों ने अनुपलब्धता का हवाला देकर पल्ला झाड़ी। हैरानी की बात यह भी है कि पोता अपनी स्कूटी लेकर सीधे वार्ड के अंदर पहुंच गया, लेकिन किसी ने उसे रोकने की जहमत नहीं उठाई। इस पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि अस्पताल अधीक्षक ने जांच की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया। और अब कैमूर से एक सुखद खबर है, जहां चलती ट्रेन में प्रसव पीड़ा के बीच महिला ने भभुआ रोड स्टेशन पर बच्चे को जन्म दिया। वहां पर यात्रा करते वक्त बच्ची को जन्म दिया गया। यात्रियों और रेल कर्मियों के तत्परता से सुरक्षित प्रसव संभव हो सका है। मां और नवजात दोनों स्वस्थ हैं। मानवता की मिसाल पेश करती है सुखद तस्वीरें कैमूर की है, जहां चलती ट्रेन में एक महिला को अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। मामला भभुआ रोड रेलवे स्टेशन का है, जहां ट्रेन रुकते ही प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर महिला ने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। बताया जा रहा है कि कुदरा थाना क्षेत्र के कझार गांव निवासी लालू चौधरी की 22 साल की पत्नी रीना देवी अपनी मां के साथ औरंगाबाद से मोहनिया अनुमंडल अस्पताल जा रही थी। इसी दौरान ट्रेन में ही उन्हें तेज प्रसव पीड़ा होने लगी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए यात्रियों और रेलवे कर्मियों ने तुरंत मदद के लिए पहल की। जैसे ही ट्रेन भभुआ रोड स्टेशन पर रुकी, महिला को प्लेटफॉर्म पर उतारा गया, जहां मौजूद महिलाओं की मदद से सुरक्षित प्रसव कराया गया। इस दौरान स्टेशन मास्टर, आरपीएफ और जीआरपी के जवान भी मौके पर मौजूद रहे। जन्म के बाद मां और नवजात दोनों को सुरक्षित बताया जा रहा है। एहतियात के तौर पर तुरंत एम्बुलेंस बुलाकर उन्हें अनुमंडल अस्पताल मोहनिया भेजा गया, जहां दोनों का इलाज जारी है। चलिए अब आपको यूपी लेकर चलते हैं, जहां मेरठ से एक अलग तस्वीर सामने आई है। यहां बेटी का तलाक हुआ तो उसके परिजन खुशी से झूमने लगे। तलाक को जिंदगी की नई शुरुआत का जश्न बताने लगे और वहां जश्न मना भी रहे थे। ये रिपोर्ट देखिए। पानी नहीं है। मेरठ की कचहरी में उस वक्त हर कोई हैरान रह गया जब ढोल नगाड़ों की गूंज के बीच फूल मालाओं से बेटी का स्वागत हुआ। बजट ही बेटी का तलाक हुआ। लड़की और उसके परिजन खुशी से झूम रहे थे। मौके पर मिठाई बांटी जा रही थी। 8 साल की शादी, दर्द, प्रताड़ना और टूटे सपनों के बाद प्रणीता ने तलाक का फैसला लिया तो रिटायर्ड जज पिता अपनी बेटी के साथ मजबूती से खड़े हो गए ताकि बेटी कमजोर न पड़े। न कोई एलिमनी, न कोई सामान का दावा। पिता ने बेटी की खुशी की खातिर उसे सम्मान के साथ घर वापस लाने का फैसला लिया। इसमें घर के दूसरे सदस्य भी हामी भरी और वो दिन आ गया जब बेटी का तलाक हुआ और कचहरी में इसका जश्न मना, जहां परिवार ने बेटी का स्वागत ठीक उसी सम्मान के साथ किया जैसे कभी विदाई हुई थी। पिता ने इसके जरिए ये संदेश दिया कि बेटी बोझ नहीं। बेटी के सम्मान में कचहरी में ढोल बाजे, ढोल नगारों के बीच झूमते परिवार वाले। आपको बता दें कि परिजन फूलमाला से बेटी का स्वागत की, मिठाई खिलाया और 8 साल के बाद बेटी घर जब वापस आई तो खुशी का माहौल देखने को मिला। चलिए अब वैशाली से खबर आपको बताते हैं। वैशाली के महनार से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां शादी की जिद में एक युवती हाई टेंशन टावर पर चढ़ गई। घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा और ड्रामे के बाद प्रेमी के शादी के वादे पर युवती नीचे उतरी है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को संभाला। सैकड़ों कैमरे में कैद होती हैरान और परेशान करने वाली ये तस्वीरें वैशाली की है, जहां एक लड़की चाह की जुनून और दीवाने को पाने की चाहत में आशिकी की हद पार करके हाई टेंशन टावर पर चढ़ गई ताकि वो दीवानगी में प्यार के पन्नों पर मोहब्बत की नई इबारत लिख सके।
तस्वीरें स्टेशन रोड की है, जहां हाई वोल्टेज ड्रामे को देखते ही देखते हजारों लोगों की भीड़ जुटा दी। हर कोई इस नजारे को अपने मोबाइल के कैमरे में कैद करने में लगा है। बताया जा रहा कि युवती अपने प्रेमी से शादी की जिद पर अड़ी थी और इसी जिद में उसने अपनी जान जोखिम में डालते हुए हाई टेंशन टावर पर चढ़ने जैसा खतरनाक कदम उठा लिया। मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीम ने युवती को नीचे उतारने के लिए काफी मशक्कत की, लेकिन युवती किसी की बात मानने को तैयार नहीं थी। आखिरकार पुलिस ने उसके प्रेमी युवक को मौके पर बुलाया। जैसे ही प्रेमी वहां पहुंचा और शादी का वादा किया, तभी युवती टावर से नीचे उतरने के लिए राजी हो गई। दुमका कोर्ट परिसर में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जहां दो अलग अलग मामले में पत्नियों ने अपने पति की सरेआम पिटाई कर दी। दूसरी शादी और उत्पीड़न के आरोप के बीच हंगामा मच गया। पुलिस ने मौके पर पहुंच करके हालात को काबू में किया। भीड़ के बीच पुरुषों के साथ धक्का मुक्की करती महिलाओं की ये तस्वीरें दुमका की, जहां कोर्ट परिसर उस वक्त रणभूमि में तब्दील हो गया जब दो अलग अलग मामलों में पति पत्नी के बीच विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। सोमवार को दुमका कोर्ट परिसर में हुए इन दोनों घटनाओं ने अफरा तफरी मचा दी। पहली घटना में एक महिला ने अपने पति को देखते ही गले से पकड़कर उसकी जमकर पिटाई कर दी। महिला का आरोप था कि उसके पति ने दूसरी शादी की, लंबे समय से उसके साथ उत्पीड़न कर रहा था और इतना ही नहीं, महिला ने फैमिली कोर्ट में मेंटेनेंस का मामला भी दर्ज कराया, लेकिन वारंट जारी होने के बावजूद गिरफ्तारी नहीं होने से वो नाराज थी। दूसरी घटना में भी एक महिला ने अपने पति पर दूसरी शादी का आरोप लगाते हुए कोर्ट परिसर में ही उसकी पिटाई कर दी। पति मौके से भागने की कोशिश करता रहा, लेकिन महिला ने उसे खदेड़ कर पकड़ा। इस दौरान कोर्ट परिसर में भारी भीड़ जमा हो गई। दोनों घटनाओं के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को हिरासत में लेकर स्थिति को नियंत्रित किया। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है। और अब समस्तीपुर से दर्दनाक खबर सामने आ रही है, जहां करेह नदी में नहाने के दौरान 3 सगे भाइयों की डूबने से मौत हो गई। रामनवमी पर गांव आए बच्चों की जिंदगी एक हादसे में खत्म हो गई। घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसरा है। नदी किनारे मौजूद सैकड़ों की भीड़ और खाक छानते गोताखोरों के बीच बेहद दर्दनाक और दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें समस्तीपुर की है, जहां एक ही परिवार के 3 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। मामला शिवाजी नगर थाना क्षेत्र के बोरज गांव का है, जहां करेह नदी में नहाने के दौरान यह बड़ा हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि सुदर्शन झा अपने तीनों बेटों के साथ नदी में नहाने गए थे। इस दौरान एक बच्चा गहरे पानी में चला गया। उससे बचाने के लिए दूसरे भाई और फिर तीसरा भाई भी आगे बढ़ गया, लेकिन देखते ही देखते तीनों बच्चे गहरे पानी में समा गए। पिता किसी तरह बाहर निकलकर मदद के लिए चिल्लाते रहे। जानकारी मिलते ही स्थानीय गोताखोर और पुलिस मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद तीनों बच्चों को बाहर निकाला गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि तीनों बच्चे अपने माता पिता के साथ दिल्ली में रहते थे और रामनवमी के मौके पर गांव आए हुए थे, लेकिन खुशियों का यह पल कुछ ही देर में मातम में बदल गया। राजस्थान के दौसा में विदेशी मेहमानों ने देसी धुन पर जम करके ठुमके लगाए। अब वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग खूब इसे पसंद भी कर रहे हैं। दौसा से एक बेहद खूबसूरत वीडियो सामने आया, जहां देसी धुन पर विदेशी युवतियां जमकर थिरकती नजर आ रही हैं। एक रिटायरमेंट प्रोग्राम के दौरान जब डीजे पर मशहूर मीणावाटी गीत बजा, तो वहां आई विदेशी सैलानी खुद को रोक नहीं पाई और गांव के महिलाओं के साथ ठुमके लगाने लगी। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे बिना भाषा की परवाह किए ये विदेशी मेहमान राजस्थानी संस्कृति के रंग में पूरी तरह रंगे हुए हैं। ग्रामीण महिलाओं के साथ ताल से ताल मिलाते हुए उनका ये डांस वहां मौजूद हर शख्स का दिल जीत रहा है। सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं और इसे अतिथि देवो भव की परंपरा का शानदार उदाहरण बता रहे हैं। ये वीडियो दिखाता है कि संगीत और खुशी की कोई सीमा नहीं होती और राजस्थानी लोक गीतों का जादू 7 समंदर पार तक सर चढ़कर बोलता है। मुजफ्फरपुर में गैस की कालाबाजारी पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मोतीपुर में गैस टैंकर से अवैध रूप से सिलेंडर भरे जा रहे थे। छापेमारी में टैंकर, बोलेरो और सिलेंडर जब्त किए गए हैं, जबकि आरोपी फरार हो गया।
रात के अंधेरे में खाक छानते पुलिस वालों की ये तस्वीरें मुजफ्फरपुर की हैं, जहां गैस की कालाबाजारी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की है। एक तरफ लोग गैस की किल्लत से परेशान हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कालाबाजारी का खेल खुलेआम चल रहा था। ये मामला मोतीपुर थाना क्षेत्र का है, जहां रात के अंधेरे में सड़क किनारे एक गैस कंटेनर से अवैध तरीके से सिलेंडरों में गैस भरी जा रही थी, लेकिन समय रहते इसकी खबर पुलिस को मिल गई। वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर डीएसपी वेस्ट 1 सुचित्रा कुमारी के नेतृत्व में टीम ने तत्काल छापेमारी की। अवैध गैस कटिंग से संबंधित मामले में एक रेड किया गया है। इस क्रम में वहां से एक भरा हुआ एलपीजी कंटेनर, साथ ही एक टोटो और बोलेरो पिकअप बरामद किया गया है। छापेमारी के दौरान मौके से गैस टैंकर, एक बोलेरो और एक ई रिक्शा को जब्त किया गया। साथ ही कई गैस सिलेंडर बरामद किए गए। हालांकि पुलिस के पहुंचने से पहले ही कालाबाजारी में शामिल सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुट गई है। नवादा से हैरान करने वाली एक तस्वीर सामने आई है, जहां NH-20 पर एक स्कॉर्पियो पलटते ही बड़ा खुलासा हो गया है। गाड़ी में भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब लदी हुई मिली। पुलिस ने मौके पर पहुंच करके गाड़ी और शराब को जब्त कर जांच शुरू कर दी है। कैमरे में कैद ये तस्वीरें नवादा की है, जहां एक सड़क हादसे ने शराब तस्करी के बड़े नेटवर्क की पोल खोल दी है। मामला NH-20 का है, जहां रजौली बाईपास के पास एक स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर पलट गई, लेकिन जब लोग मौके पर पहुंचे तो नजारा देख सभी हैरान रह गए। स्कॉर्पियो के अंदर भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब लदी हुई थी। देखते ही देखते मौके पर भीड़ जुट गई और जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने गाड़ी को कब्जे में लेकर शराब की खेप को जब्त करना शुरू किया। बताया जा रहा है कि यह घटना बिहार झारखंड सीमा के पास स्थित रजौली जांच चौकी से महज कुछ किलोमीटर दूर हुई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि इतनी बड़ी मात्रा में शराब आखिरकार चेक पोस्ट से कैसे गुजर गई, जबकि यहां 24 घंटे सघन तलाशी अभियान चलाया जाता है। जब्त कागजात के आधार पर गाड़ी मालिक की पहचान संजीत कुमार के रूप में हुई है। पटना के रामकृष्ण नगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित कफ सिरप की खेप बरामद की है। जकरियापुर के एक गोदाम से 200 कार्टन कोडेन युक्त कफ सिरप जब्त किया गया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। एक्शन में दिख रहे पुलिस वालों की तस्वीरें पटना की है, जहां नशे के कारोबार के खिलाफ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। रामकृष्ण नगर थाना पुलिस ने इनपुट के आधार पर जकरियापुर स्थित एक गोदाम में छापेमारी की और इस कार्रवाई में भारी मात्रा में कोडेन युक्त प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद किया। बताया जा रहा है कि पुलिस को जानकारी मिली थी कि एक कंटेनर ट्रक से गोदाम में बड़े पैमाने पर कफ सिरप अनलोड किया जा रहा है। इनपुट मिलते ही पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर दबिश दी, जहां से करीब 200 कार्टन प्रतिबंधित कफ सिरप जब्त किया गया। इतना ही नहीं, पुलिस ने मौके से एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। साथ ही जिस कंटेनर ट्रक से यह खेप लाई गई थी उसे भी जब्त कर लिया गया है। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि इस कफ सिरप का इस्तेमाल नशे के रूप में किया जाना था। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है, ताकि इस पूरे नेटवर्क का खुलासा किया जा सके और यह पता लगाया जा सके कि यह खेप कहां से आई थी। आपको IITian बाबा तो याद होंगे, वो कुंभ वाले IITian बाबा। कुंभ से वायरल हुए बाबा आज फिर से सुर्खियों में हैं, जिन्होंने शादी कर ली है। आखिर कौन है IITian बाबा अभय सिंह की दुल्हनिया और कहां हुए 7 फेरे पत्नी के साथ? बाबा का क्या है फ्यूचर प्लान, देखिए। महाकुंभ से वायरल हुए IITian बाबा तो याद होंगे आपको। प्रयागराज के महाकुंभ से बाबा सुर्खियों में आए थे, विवादों में भी घिरे रहे, अब फिर से सुर्खियां बटोर रहे हैं। तो सवाल है कि इस बार क्या हुआ है? IITian बाबा के चेहरे की खुशी देखिए, चेहरे पर शांति है, क्योंकि बाबा अब सिंगल नहीं रहे, बल्कि IITian बाबा अभय सिंह ने ले लिए हैं 7 फेरे, जिनकी शादी हो गई है। आखिर कौन है उनकी दुल्हनिया? भगवा वस्त्र पहने IITian बाबा और उनकी हमसफर प्रीतिका, उनकी पत्नी प्रीतिका जो कर्नाटक की रहने वाली है। IITian बाबा यानी अभय सिंह ने 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के पावन दिन पर हिमाचल के अंगजर महादेव मंदिर में शादी की और इसके बाद 19 फरवरी को दोनों ने कोर्ट मैरिज भी की। शादी का खुलासा तब हुआ जब अभय सिंह अपनी पत्नी के साथ झज्जर में अपने पिता, जो कि एक वकील हैं, उनके चैम्बर में पहुंचे।
महाकुंभ मेले में धुनी रमाई। IIT बाबा का असली नाम अभय सिंह ग्रेवाल है। महाकुंभ मेले में आकर वो पॉपुलर हो गए। अब पत्नी के साथ सनातन यूनिवर्सिटी चलाने का प्लान है। सीसीटीवी कैमरे में कैद एक हैरान कर देने वाली तस्वीर बांका से सामने आई है, जहां चोरों ने अनोखे अंदाज में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। नेहरू कॉलोनी में खड़ी कार बसों से करीब 600 लीटर डीजल उड़ा करके ले गई। सीसीटीवी कैमरे में कैद तस्वीरें बांका की हैं, जहां चोरों ने चोरी का ऐसा तरीका अपनाया जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। अब तक आपने घरों में और दुकानों में चोरी की घटनाएं सुनी होंगी, लेकिन इस बार निशाने पर था डीजल। मामला बांका शहर के नेहरू कॉलोनी का है, जहां सोमवार की रात कार सवार चोरों ने एक बस मालिक के घर के बाहर खड़ी 4 बसों से करीब 600 लीटर डीजल चोरी कर लिया। बताया जा रहा है चोर लग्जरी कार से पहुंचे थे और अपने साथ बड़े बड़े कंटेनर और पाइप लेकर आए थे। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है चोरों ने बड़ी ही प्लानिंग के साथ बसों के टैंक का लॉक तोड़ा और कुछ ही देर में सारा डीजल निकालकर फरार हो गए। सुबह जब बस मालिक संतोष रथ की नजर टूटी टंकी पर पड़ी, तब जाकर इस वारदात का खुलासा हुआ। फिलहाल पीड़ित की ओर से बांका थाना मामले में दर्ज करा लिया गया है। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की पहचान में जुटी हुई है।